अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनकी कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। जब आप नाम बदल देते हैं ना, फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, अब लोगों को लगता है कि उनके नाम न बदल दें। देखिए, जो हमारी पौराणिक पहचान थी, हर व्यक्ति जानता है। कोई बोलेगा राम जन्मभूमि कहाँ है तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद नहीं। कुंभ कहाँ होता है, संगम कहाँ है, वो प्रयागराज में है। तो स्वाभाविक रूप से जनपद का नाम इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए, और हमने वही किया है। उसका पौराणिक पहचान दी है, कोई नाम हटाया नहीं। जो नाम पहले था और जो उसकी पहचान थी, उस पहचान को पुनर्स्थापित किया है, किसी का नाम बदला नहीं। अब देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ऐसे उन्होंने तस्वीरें छापी हैं। आपको आमिर खान का फोन आता है, आप कहते हैं अब तुम्हारा नाम कल से अमर खन्ना होगा। एक फोन आया क्रिस गेल का, आपने कहा अब आपका नाम कृष्ण गोयल होगा। अगर यूसुफ खान अपने नाम दलीप कुमार रख सकते हैं तो कोई और भी रख ले तो कौन सी बुरी बात है। मायावती जी भी कह रही हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं और राहुल जी भी कह रहे हैं। और आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाएं। लेकिन हालत तो खराब है। हमने कहा है और हम करेंगे भी। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपको प्रदेश के अंदर लगेगा। यद्यपि इस बात का एहसास सबको है, कुछ क्षेत्रों में घटनाएं घटित हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन हम चिन्हित कर चुके हैं कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, यहां पर इलीगल स्लॉटरिंग होती थी। हम लोग जब पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्री परिषद बैठा था, हम लोगों ने प्रशासन से जानना चाहा कि भाई ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सब, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही। कहा साहब ये कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए इलीगल स्लॉटरिंग 24 घंटे के अंदर बंद होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे तो वो तो बेरोजगार होंगे ना, लेकिन बेरोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, मनरेगा उनके लिए है। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे, और वही कार्य हम कर रहे। कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो जो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में, हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्योंकि मुझे कह रहे हैं, मुझे भय है कि आपको फिर पसीना ना हो जाए। लेकिन ये आपकी जो रेपुटेशन है सिर्फ यहां नहीं है, अमेरिका तक, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, हफिंगटन पोस्ट है उसमें खबर छपी। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन करना चाहती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि
हिंदू तो दुनिया का सबसे उदार मनुष्य है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्तित्व बताइए कि जिसने इतनी उदारता के साथ दुनिया के किसी मत, किसी मजहब या किसी सेक्ट को अपने यहां सम्मान दिया हो, फलने फूलने का अवसर दिया हो। फिर हिंदू से इतनी चिढ़ क्यों? और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे अपने उन दायित्वों का भी निर्वहन करना है कि प्रदेश में हर व्यक्ति का विकास और प्रत्येक 22 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व भी मेरे ऊपर है। मुझे ये करना है। हमारा मंत्रिपरिषद और इस मंत्रिमंडल से जुड़ा प्रत्येक सदस्य उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेगा। क्योंकि कल ही वो कह रहे थे अमेठी के लोगों से कि नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाते हैं, मंदिर से आके झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं इसको अपनी एक वैचारिक विजय मानता हूं। जब हम लोग राहुल गांधी को जनेऊ दिखाते हुए देखते हैं, अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। एक्सीडेंटल हिंदू से आज जनेऊधारी हिंदू तक की जो यात्रा है, ये हमारी वैचारिक विजय है। और ये वैचारिक विजय इस बात को लेकर के कि जो हम कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जनेऊ और टीका दिखाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा। अगर उसको इस बात का एहसास है तो मुझे लगता है ये हमारी विजय है। और राहुल गांधी ने स्वयं साबित